प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के भेद शुरू किए थे, जिसमें हमने दीर्घ संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं गुण संधि की ओर। सबसे पहले जानते हैं गुण संधि किसे कहते हैं। गुण का अर्थ होता है विशेषता। इस संधि में अ स्वर का ई, उ के किसी भी रूप तथा री के साथ मेल होने से एक नया रूप जन्म लेता है। नया रूप मतलब न तो वो अ रहता है, ना ई, ना उ, न री। नई विशेषता के आ जाने के कारण ही हम इसे गुण संधि कहते हैं। कहने का भाव, इस संधि में जो वर्ण होते हैं उनके गुणों में परिवर्तन होता है। तो इसका नियम नंबर 1 लिख देते हैं। इसमें लघु या दीर्घ अ का लघु या दीर्घ ई के साथ मेल होने से एक नया स्वर ए जन्म लेता है। तो इसमें पूर्व स्वर यानी कि संधि करते समय जो पहले स्थान पर आएगा वो क्या है, लघु या दीर्घ अ। पर स्वर क्या है, लघु या दीर्घ ई, और आदेश क्या उत्पन्न हुआ, ए, लघु ए। तो इसके 4 केस बनेंगे। लघु अ का लघु ई के साथ मेल होने से लघु ए का जन्म होता है। इसी प्रकार लघु अ का दीर्घ ई के साथ मेल होने से लघु ए का जन्म होता है। तीसरा केस, दीर्घ आ का लघु ई के साथ मेल होने से लघु ए का जन्म होता है। चौथा केस, दीर्घ आ का दीर्घ ई के साथ मेल होने से लघु ए का जन्म होता है। तो इसमें याद रखने योग्य बात एक ही है कि इसमें अ और ई के मेल से एक नए वर्ण ए का जन्म होगा। कहने का भाव, नए गुण उत्पन्न होंगे। तो आइए बच्चों, अब इसके कुछ उदाहरण भी कर लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, सुर प्लस इंद्र। सुर का जो अंतिम वर्ण है लघु अ है, इंद्र का प्रथम वर्ण लघु ई है। तो गुण संधि के नियम के अनुसार अ और ई के मेल से क्या बनेगा, ए। तो हमारी संधि में र को किसकी मात्रा हो जाएगी, ए की। तो सुर प्लस इंद्र से क्या बना, सुरेंद्र। दूसरा उदाहरण देखिए, सुर प्लस ईश, तो क्या बनेगा, सुरेश। लघु अ का दीर्घ ई के साथ मेल होने से भी क्या बनेगी, लघु ए। तीसरा उदाहरण देखिए, जथा प्लस ईष्ट, बड़ा अ दीर्घ अ का लघु ई के साथ मेल होने से क्या बनेगा, लघु ए। तो क्या बनेगा, जथेष्ट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं गुण संधि के नियम नंबर 2 की तरफ। नियम नंबर 2 क्या कहता है, लघु अ या दीर्घ अ का लघु उ या दीर्घ उ के साथ मेल होने से लघु ओ का जन्म होगा। तो इसमें पूर्व स्वर यानी कि संधि करते समय जो पहले आएगा वो लघु या दीर्घ अ होगा। पर स्वर यानी कि संधि करते समय जो पीछे का स्वर होगा वो लघु या दीर्घ उ होगा। इससे आदेश क्या उत्पन्न होगा, लघु ओ। वही 4 केस पहले की तरह देख लेते हैं। पहला केस, दोनों ही लघु केस होंगे, अ भी उ भी, तो इससे लघु ओ उत्पन्न होगी। दूसरा केस, इसमें पहले का वर्ण लघु हो सकता है, दूसरा दीर्घ, तो क्या बनेगा, लघु ओ। तीसरा केस, इसमें जो पहले का केस आएगा वो दीर्घ हो जाएगा, पीछे वाला जो पर स्वर है वो लघु उ होगा। तो आदेश क्या उत्पन्न होगा, लघु ओ। चौथा केस देख लेते हैं। इसमें दोनों ही केस, पूर्व स्वर और पर स्वर दोनों ही दीर्घ होंगे। तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, लघु ओ। तो बच्चों इस नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, वीर प्लस उचित। वीर का अंतिम वर्ण लघु अ, उचित का प्रथम वर्ण लघु उ, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, लघु ओ। तो र को किस चीज की मात्रा आ जाएगी, ओ की। तो वीर प्लस उचित से क्या बना, वीरोचित। दूसरा उदाहरण देखिए, जल प्लस ऊर्मी। जल में जो अंतिम वर्ण है लघु अ, ऊर्मी का प्रथम वर्ण दीर्घ उ, दोनों के मेल से क्या बनेगा, लघु ओ। यानी कि हमारा जो नया शब्द बनेगा, जलोर्मी। तीसरी उदाहरण देखिए,
महा प्लस उत्सव। महा का अंतिम वर्ण दीर्घ आ, उत्सव का प्रथम वर्ण लघु उ, दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा उसमें ओ की मात्रा आएगी, तो नया शब्द हमारा क्या बना? महोत्सव। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं गुण संधि के तीसरे नियम की तरफ। इसमें लघु या दीर्घ अ का री के साथ मेल होने से अर उत्पन्न होगा, यानी कि आधा र और उससे पहले वाला जो वर्ण होगा उसको लघु अ की मात्रा आएगी। तो इसमें जो पूर्व स्वर है वो लघु या दीर्घ अ होगा, पर स्वर री होगा, आदेश क्या उत्पन्न होगा? अर। तो इसमें दो ही केस बनेंगे। पहले केस में लघु अ का री के साथ मेल होगा, दूसरे केस में दीर्घ अ का री के साथ मेल होगा, दोनों का आदेश सेम उत्पन्न होगा, एक समान ही होगा, अर। तो आधे र को दर्शाने के लिए हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि 10वीं कक्षा के और भी बच्चे इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। तो बच्चों आगे हम देखते हैं हमारे तीसरे नियम की उदाहरण। देखो पहला उदाहरण क्या है? देव प्लस ऋषि। देव में जो अंतिम वर्ण है अ है, लघु अ। ऋषि का जो प्रथम वर्ण री, अ और री के मेल से क्या उत्पन्न होगा? अर। इसे दर्शाने के लिए हम रेफ र का प्रयोग करेंगे। तो देव प्लस ऋषि से क्या बनेगा? देव ऋषि। दूसरा उदाहरण देखिए, महा प्लस ऋषि, दोनों से क्या बनेगा? महर्षि। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर महा है, यानी कि ह को बड़े अ की मात्रा है, ऋषि में री है, तो यहाँ पर महर्षि आना चाहिए। लेकिन नियम के अनुसार दोनों ही केसों में अर ही बनेगा, यानी कि लघु अ की मात्रा ही आएगी, इसीलिए महर्षि की जगह पर महर्षि लिखा गया है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। अ, लघु अ और री के मेल से भी अर उत्पन्न होगा, दूसरे केस में दीर्घ अ और री के मेल से भी अर उत्पन्न होगा। धन्यवाद बच्चों।